मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि क्या तुमने कभी सोचा है अगर तुम आज मर जाओ तो इस दुनिया में क्या तब्दीली आएगी। हम सबको लगता है कि हमारे बगैर तो शायद ये दुनिया रुक जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। पहले 24 घंटे में तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, मसल सख्त हो जाएंगे, दिल धड़कना बंद कर देगा और दिमाग हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। 2 से 3 दिन में तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। लिवर, इंटेस्टाइन और दूसरे ऑर्गन्स को तुम्हारी अपनी बॉडी के एंजाइम से बैक्टीरिया ही होना शुरू कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे टिश्यूज खत्म होने लगेंगे। और कुछ हफ्तों बाद एक वक्त आएगा जब किसी के लिए तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा कि आखिर ये है कौन। जिस जिस्म पर तुम्हें इतना नाज है, आखिर में वो सिर्फ जमीन के लिए एक मिनरल सोर्स बनकर रह जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। तुम्हारे अपने, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, उनका क्या? शुरू में जिनके लिए तुम्हारी मौत को कबूल करना सबसे मुश्किल होगा, हर बात में तुम्हारा जिक्र होगा, हर चीज में तुम्हारी याद होगी, फिर वक्त गुजरता जाएगा और उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी उस खला को पुर करने लगेगी। तुम्हारा जिक्र कम होने लगेगा और फिर एक दिन तुम सिर्फ कुछ यादों, कुछ तस्वीरों और चंद लम्हों की कहानी बनकर खत्म हो जाओगे। ये इस दुनिया का असूल है। दुनिया इसी तरह चलती है। इस दुनिया में हमेशा के लिए रहना किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन अपने अमाल का असर हमेशा के लिए छोड़ा जा सकता है। ये हर इंसान के इख्तियार में है। इसलिए अपनी जिंदगी को सिर्फ लंबी से लंबी बनाने की फिक्र मत करना, उसे बामकसद बनाना। ऐसे अमाल करना जो तुम्हारे बाद भी लोगों को फायदा दे, ऐसी मोहब्बत बांटना जो किसी के जख्म भर दे, ऐसा इल्म छोड़ना जो किसी की जिंदगी बदल दे, अपनी विरासत ऐसी बनाना जो सदियों खत्म ना की जा सके, और अल्लाह के लिए ऐसी जिंदगी गुजारना जिसका अजर मौत के बाद भी लिखा जाता रहे। क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं है कि लोग और दुनिया आपको कितनी देर याद रखें। असल कामयाबी ये है कि जब आप अल्लाह के सामने खड़े हों तो आपके पीछे ऐसे नेक अमाल हों जो आपके जाने के बाद भी लिखे जा रहे हों।